किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, हिंसात्मक कलर देने के लिए ये सब रवैया सरकार से जुड़े हुए लोग किए हैं। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का ये साजिश है। इस खबर के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार कांग्रेस कमेटी के नए प्रभारी भक्त चरणदास इन दिनों बिहार कांग्रेस को मजबूती देने के लिए जिलों की यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हुई झड़प को लेकर कहा कि किसान तो दिल्ली को चारों ओर से घेरे हुए हैं। दिल्ली के अंदर जो भी किसानों की रैली हुई है उसको भंग करने के लिए जो बीजेपी से जुड़े हुए लोगों की यह साजिश है। साथ ही कहा कि किसान के जगह पर जो खड़े हैं वो किसान नहीं थे, वे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे। समझ रहे हैं, जब तक नहीं समझेंगे, बिल प्रत्याहार नहीं होगा तो किसानों का आंदोलन इतना भी जितना शकल में है उसका 100 गुना 1000 गुना बढ़ता चलेगा। जैसे जो तस्वीरें आई है दिल्ली से, जिस तरीके से ट्रैक्टर चल रहे थे, क्या कहेंगे? वो किसान थे या कोई और थे? किसान के जगह पर उस दिल्ली के अंदर, किसान तो दिल्ली के चारों ओर घिरे हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो भी छोटे मोटे किसान लोगों का रैली हुआ उसको भंग करने के लिए, उस जो सेंस ऑफ किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, हिंसात्मक कलर देने के लिए ये सब रवैया सरकार से जुड़े हुए लोग किए हैं। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का ये साजिश है। आप तो आंदोलन को लगातार समर्थन दे रहे हैं, आंदोलन को अपना मान रहे हैं। भाजपा वाले कैसे घुस गए? आपका फेलियर है? नहीं, भाजपा वाले कहीं भी किसान झंडा लेकर के घुसने में कौन क्या कर सकता है? आप किसके, वो फेलियर क्या है? वो अपना रास्ते में अपने लोगों को भेज दिए हैं, अपने कैडर लोगों को भेज दिए। आप तो आंदोलन में थे ना, आप तो लगातार समर्थन कर रहे हैं। तो बॉर्डर को नहीं भेज सकते हैं आप। बॉर्डर को आंदोलन में हम समर्थन कर रहे हैं, वो निर्दलीय आंदोलन है, ये कोई पार्टी का नहीं है। हम तो अपना झंडे पे जब कर रहे हैं, हम कांग्रेस की तरफ से अपने झंडे से कर रहे हैं। नैतिक समर्थन तो आपका, लेकिन नैतिक समर्थन हमारा है, जो कि किसानों के साथ आप खड़े होने की बात नहीं, जिस जगह पे किसान के जगह पे जो खड़े हैं वो किसान नहीं थे, ये इनके गुंडे थे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे। इसको आप क्यों नहीं समझते हैं? आज लाखों लोग जहां बैठे हैं वहां हिंसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो व्यवस्थित किसान आंदोलन है। और यहाँ जो छिटपुट जहां जहां हो रहा है उसका एडवांटेज लेकर के इन लोगों ने हिंसा करवाया है, किसान आंदोलन को गलत कलर देने के लिए। इस बात को मीडिया समझना चाहिए। सजा होनी चाहिए। मीडिया पर भी हमला हुआ है। नहीं, एक कैरेक्टर देखिए, मीडिया पर भी हमला कौन करेगा? किसान क्यों करेगा? किसान क्यों करेगा? किसान तो चाहता है उसकी बात सुनी जाए, लेकिन जो हमला किए हैं मीडिया पर हमला करेंगे तब ना यही सोचे होंगे कि किसान विरोधी बातें कहेगी मीडिया। सर, जो बैठक जैसे दोनों के बीच में मीडिया और माफ कीजिएगा किसान संगठन के लोगों में शामिल या समर्थक लोग हैं, हाँ। वो बैकफुट पर आ रहे हैं। नहीं, जो तस्वीरें हैं, आपका क्या स्टैंड होगा? फर्दर क्या करने? आपको मैं कह देता हूं, किसान का आंदोलन बैकफुट पर नहीं आएगा। जो देश में, भारत देश में अहिंसात्मक तरीके से कोई भी चीज मनाया जा सकता है, किया जा सकता है। अहिंसा का रास्ता कठिनाई जरूर है, लेकिन सफल जरूर है। आप देखिए, निकट में हमने नियमगिरी का लड़ाई लड़ा, 5 साल लड़ा, 1-2 दिन में 5 साल। वो मेरी नेतृत्व में लड़ाई जा रहा था। 5 साल लड़ने के बाद राहुल गांधी जी वहां गए, 2 बार गए। वहां यूपीए सरकार था, यूपीए सरकार का धारा बदल दिया। राहुल गांधी जी ने यूपीए सरकार का डिसीजन ही बदल दिया। और उस पहाड़ में उसका ग्रीनरी और उनका जो 8000 आदिवासी प्रिमिटिव ट्राइब थे, और उन सबका सपोर्ट में भारत सरकार का उस समय निर्णय करा राहुल गांधी जी। ये लंबी लड़ाई का फल है और अहिंसात्मक। उन्होंने जाके राहुल गांधी जी ने 2010 में कहा कि आप लोग की लड़ाई सफल हुई इसलिए कि आप अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे नेता बार बार अहिंसात्मक लड़ाई की बात कर रहे हैं, आज भी बोले हैं, इसको भी हिंसा को निंदा की है। तो हमारी स्टैंड जो है स्पष्ट है। और कांग्रेस इस आंदोलन को और व्यापक करके अहिंसात्मक तरीके से इस बिल को प्रत्याहार करने के लिए सरकार को बाध्य करना चाहती है। हम नहीं चाहते हैं कोई गलत चीज हो, कोई हिंसा हो, कोई लाभ हानि के लिए। बीजेपी और भारत सरकार लाभ हानि की राजनीति कर रहा है। पार्टी के स्तर पर आप आएंगे सामने, हम अपने झंडे बैनर तले? अपने झंडे पे हम कर रहे हैं, कल भी किए थे और अपने झंडे पे आज भी करेंगे। अभी पुण्यतिथि है, जो असली बात जो आपको मैं बता रहा हूँ, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है 30 तारीख को। तो 30 तारीख को हम लोग 10 किलोमीटर का पदयात्रा करने जा रहे हैं विद्या में, और विद्या आश्रम में समापन करेंगे। महात्मा गांधी जहाँ गए थे
वहीं पे शुरुआत करेंगे किसानों के लिए लड़ने के लिए, और हम विद्या आश्रम में समापन करेंगे। हजारों लोग पैदल यात्रा करेंगे और कांग्रेस जन इस काम को, इस लड़ाई के जरिए, इस महात्मा गांधी के पुण्यतिथि में उनको याद करते हुए उनके विचारधारा और उनके मार्ग पर चलने के लिए हम देश के और राज्य के किसानों को अपील करेंगे, और आगे बिहार के किसानों का लड़ाई भी बहुत व्यापक हो। क्योंकि लगातार चुनाव लड़ते हैं, परिणाम सामने नहीं आ पाते हैं। परिणाम उम्मीद किया था, इससे पहले 60-70 की उम्मीद की जा रही थी, मुजफ्फरपुर में घोषणा हुई, उसी बात बहुत कम पर सिमट गए। तो अब ये इसीलिए थोड़ा- आगे हम संघर्ष और रचना और पार्टी का सृजन, निर्माण, ये तीनों काम एक साथ हमने शुरू किया है और एक साथ चलेगा। ये यात्रा कांग्रेस किसानों के संघर्ष के साथ साथ कांग्रेस निर्माण यात्रा बिहार में चल रहा है, और इसमें हर काम हमारे कैडर्स हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और सब लोग यहाँ पे घूम रहे हैं अलग अलग जगह पे। सारे बिंदुओं जो है कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है, वो काम भी चल रहा है साथ साथ। पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगला चुनाव खुद से लड़े, ऐसा कुछ इस पर नहीं विचार है। हो। देखिए आज विदाउट कोलिशन, मजबूरी, कोलिशन तो मजबूरी है। नहीं, कोलिशन मजबूरी हो नहीं हो, एक वैचारिक चुनाव समझौता हमारा आरजेडी के साथ है, और आरजेडी बड़ा घटक होकर चुनाव के बाद उभरा है। तो आगे अगर ऐसे भी स्थिति रहता है तो आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन का सरकार हो सकता है। हम विचारधारा के आधार पर समर्थन करते हैं और आगे हम करने का संकल्प में है, लेकिन उसके साथ साथ हम कांग्रेस को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में निर्माण करने का काम भी, अपने को मजबूत करने का काम भी शुरुआत कर दिया है। खुद की सरकार बनाते डॉक्टर मिश्रा थे पहले। नहीं, उस तो समय बताएगा। जब समय के अनुरूप राजनीतिक निष्पत्ति निर्णय लेना पार्टी का काम है, हम सभी लोगों का काम है, और समय दिखाएगा। समय में अगर क्या होगा नहीं होगा, समय से पहले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज हमारा गठबंधन है और ये बलवत्तर रहेगा। का कोई हिंसा नहीं होगा। उसके बाद भी ये हुआ तो इसकी इसके जवाबदेही- बाद भी ये हुआ तो ये कराया गया। जवाबदेही किसकी बनती है? नहीं, जवाबदेही सरकार की बनती है, जवाबदेही सरकार की बनती है। सरकार का सरकार ने करवाया ये। जब किसान आंदोलन तय किया था कि हिंसा नहीं होगा, तो किसान आंदोलन के डायरेक्शन को, आदेश को नहीं मानने वाला कौन लोग हो सकते? जैसे एक बात थोड़ा सा फनी लगता नहीं कि अब तक आंदोलन आप लीड कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, अचानक से सरकार आ गई, लाल किले के प्राचीर पर इस तरीके से। लाल किला कहाँ से आएगा? किसान लाल किले पे हंगामा करने क्यों जाएगा? किसान तो राजपथ पे ज्यादा से ज्यादा जाएगा, और किसान तो तय कर चुका कि हंगामा नहीं करेगा। और 2 महीने से 60 लोग मरने के बावजूद भी, जाड़ में, बारिश में किसान बाहर बैठा हुआ है, वो किसान कैसे हिंसात्मक होगा? आप सोच लीजिए, ये बात भी तो सोचना जरूरी है ना। किसान नेताओं पर एफआईआर हुआ है, क्या मानते हैं? किसान नेताओं पर एफआईआर करना स्वाभाविक है, किसान लोगों पर एफआईआर करना स्वाभाविक है, क्योंकि आप उनको बदनाम करना चाहते हैं। छुपे हुए बयान भी तो उनके यहाँ, टिकैत का बयान आया छुपे हुए उनका, ये वायरल हो रहा है टिकैत का बयान, उसके आधार पर टिकायत कहाँ छुपे हैं? टिकायत मूवमेंट में कहाँ पे है वो? टिकायत कहाँ पे है? अब जो त्यों आप लोगों से बयान करके, गलत लोगों से बयान करके सरकार आंदोलन की परिभाषा को एक हिंसात्मक कलर देने का प्रयास है। इन आंदोलन करने वाले हिंसात्मक तरीके से कर रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जो भी हिंसा करेगा, पुलिस करे, कोई भी व्यक्ति करे, एक हिंसात्मक व्यक्ति बोल के उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सर, किसान आंदोलन के माध्यम से ये सारी घटनाएं घटी नहीं, किसान आंदोलन का जो चल रहा है प्रवाह, उसको दूसरा दिशा देने का प्रयास ये सरकार की ओर से है। ये बात स्पष्ट चलिए, अब आपकी ही बात है। अब फर्दर स्टेप कांग्रेस। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो मिलिए गुरु विशाल माली जी से। लाखों लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है और आपको भी निराशा नहीं मिलेगी। आपका एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।